देखो, चोरी करने के लिए चोर को प्रेरित करना, चोरी का माल खरीदना, और मिलावट करना, और लेने देने के तराजू बाट कम ज्यादा रखना, और क्या है, चोर प्रयोग चोरार्थाधान लोक दर्शन, चोर प्रयोग चोरार्थाधान, एक 4 हो गए ना, एक और बच्चा है। देखो, चोर से चोरी कराना, चोरी मतलब चोरी का माल खरीदना, लेने देने के तराजू बाट कम ज़्यादा रखना, मिलावट करना, कम मूल्य की वस्तु में अधिक मूल्य की वस्तु मिलाना, और एक मिनट, चोर प्रयोग चोरार्थाधान विलोप सदस्य, एक और कौन सा बचा है? नहीं, टेक्स्ट नहीं है, चोर प्रयोग प्रतिरूप है, वो तो हो गया ना, प्रतिरूप हो गया, और मिलावट की वस्तु मिलाना, एक और बचा है कुछ। हाँ, राजा की आज्ञा के विरुद्ध चलना, मतलब राज आज्ञा के विरुद्ध काम करना, इसमें सब आ जाएगा। तो ये 5 जो है चोरी के दोष है। चोरी का माल खरीदना, चोरी को चोरी करने की प्रेरणा देना, राजा की आज्ञा के विरुद्ध चलना, कम मूल्य की वस्तु अधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाना, लेने के बाट अलग, देने के बाट अलग। दूध वाले होते हैं, जब किसानों से लेते हैं तो इनका अलग होता है, तब ये क्या करते हैं, ऊपर से ठोकर लगाते हैं उसको, लीटर को ऊपर से देते हैं, तो उससे क्या होता है कि इनका थोड़ा झुक जाता है, दूध ज़्यादा आता है, अपने को देना होता है तो नीचे से कम। तो ये सब चोरी के अतिचार। ऐसे ही अपन ने कुशील की 5 भावनाएं बताई। कुशील का त्याग करने के लिए 5 चीज़ों का त्याग करना जरूरी है, यानी 5 इंद्रियों के विषय का त्याग करना जरूरी है। तो एक इंद्रिय के विषय के लिए एक चीज़ बताई, बताओ कौन बताएगा? 5 चीज़ें 5 इंद्रियों और मन के संबंधित। सबसे पहला क्या है? एक मिनट नहीं बोल, और कौन बोलने वाला है? बोलो, आप बताओ। कल नहीं देखा, कर्ण इंद्री। कर्ण इंद्री का त्याग क्या है उसमें? कथा। स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा के सुनने का त्याग करना। और चक्षु इंद्री, तन मनोराग निरीक्षण के मनोरंगों का निरीक्षण का त्याग करना चक्षु इंद्री से। और घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्री के लिए क्या है? सेंट इत्र वाला, मतलब अपने शरीर का संस्कार नहीं करना, स्व शरीर के संस्कार का त्याग करना। और जीवा के लिए क्या है? प्रश्रेष्ठ रस संस्कार, प्रश्रेष्ठ रस माने गरिष्ठ रसों का त्याग करना। और मन पुराने उसको याद, हाँ, भोगे जो पूर्व रतानुस्मरण, पहले के भोगों को याद नहीं करना। ये 5 इंद्रिय संबंधित है, 5 इंद्रिय और मन से 5 बातें हैं इसमें। और उसके बाद और उसमें अतिचार क्या है? दूसरे के पुत्र पुत्रियों का विवाह कराना, है ना। अनंग क्रीड़ा भी होता है ब्रह्मचर्य का अतिचार। अनंग क्रीड़ा माने जैसे मिथुन सेवन तो नहीं किया, लेकिन अन्य इंद्रियों के द्वारा, शरीर की अन्य अंगों के द्वारा चेष्टा करना, माने स्पर्शन इंद्रिय से नहीं है, तो चक्षु इंद्रिय से, कर्ण इंद्रिय से, अन्य इंद्रियों के विषय भोग का सेवन करना, वो भी सब उसको दोष लगाता है। ऐसी चेष्ट वो स्त्री को पुरुष के, पुरुष को स्त्री का वेशभूषा अंगीकार करना, वो भी उसमें अतिचार लगाना। और इत्वरिका गमनम, इत्वरिका माने जिस स्त्री का व्यवहार अच्छा नहीं है, कुशील है, उससे संबंध रखना, ये सब ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगाने वाले हैं। गरिष्ठ तो उसमें ही है ना, 5 तो भावनाएं हैं, हर एक व्रत की 5 भावनाएं हैं, और हर व्रत के 5 अतिचार, माने हिंसादि 5 का त्याग करने के लिए, हिंसादि का त्याग करने के लिए, हर एक का त्याग करने के लिए 5 बातें,
5 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तो स्त्री राग, कथा श्रवण, ये तो 5 लिख लिया ना, 5 इंद्रिय के विषय। और ये है पर विवाह करना, दूसरों के बच्चों का विवाह कराना। अनंग क्रीड़ा, तो अन्य इंद्रियों द्वारा विषय सेवन करना। विटत्व, काम सेवन के अत्यधिक तीव्र लालसा रखना। और विटत्व माने विट आकार। विट आकार मतलब कि स्त्री पुरुष के वेश बदल, स्त्री को पुरुष का वेश रखना, पुरुष को स्त्री का वेश रखना। और अंतिम में ईश्वरी का गमनम। ईश्वरी का गमनम माने कुशील पुरुष अथवा स्त्री के साथ में उसकी संगति करना। ये सब ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगाता है। इसके ऊपर हमने विस्तार से ब्रह्मचर्य धर्म के दिन बात की भी थी। अधिकांश लोग उसमें से होंगे ही सही, ठीक नहीं थे? कितने लोग थे, कितने लोगों ने सुनी थी बात? ब्रह्मचर्य धर्म के दिन, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन विस्तार से चर्चा की थी, तब आप थी सही। इसलिए इसको ज़्यादा विस्तार नहीं दिया अपन ने। जैसे और भी कई बातें हैं जिनका इसमें इस प्रकरण में ध्यान रखना। मैंने उसको ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने के लिए जो कटिबद्ध है, उसको सीधी सी बात है कि उन सब चीज़ों का जिनसे कि राग बढ़ने की संभावना हो, उन सब चीज़ों से उसको दूर लेना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे निकट आएगा वैसे वैसे राग बढ़ेगा। दूसरी बात क्या है कि अतृप्तिकारी विषय, इनका कोई अंत नहीं है। ये जो विषय हो गए, ये क्या है कि ये अतृप्ति करते हैं। अतृप्ति माने तृप्त नहीं हो जाता। जैसे कोई विषय भोग लिया उसे तृप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि और कितने भोगता रहे, कभी तृप्ति नहीं होती। संगीत तो उसमें आ गया ना, कर्ण इंद्रिय के अंदर, कर्ण वगैरह सब आ गया, क्योंकि वो भी कर्ण इंद्रिय का विषय तो है ही ना। देखो, 5 इंद्रियों के विषय जो है ब्रह्मचर्य व्रत में बाधक है, क्योंकि 5 इंद्रियों के विषय अपने आत्म स्वरूप को भुलाने वाले हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में मूल भावना ये है कि जब तक तुम्हारा इंद्रियों के विषयों में व्यापार होगा तो अपने निजात्मा को जानना नहीं होगा। क्योंकि इंद्रियां जो है वो हमेशा बाहर की तरफ खुलती है, अंदर नहीं देखती। आंखें किसको देख रही है? बाहर। कान किसको सुन रहे हैं? बाहर के शब्दों को। नाक किसको सूंघ रही है? बाहर। रस किसको छुट रहा है? बाहर की चीज़ें। ठंड गर्मी कहाँ की आ रही? बाहर की। तो ये 5 इंद्रियों के दरवाजे बाहर खुलते हैं, इसलिए बाहर की चीज़ों को जानती है। और हमारा हित बाहर की चीज़ों को जानने में नहीं है, हमारा हित अपने निजात्मा को जानने में। बाहर को तो कितने ही जान ले, वस्तु अनंत है, किस किस को जानेंगे। और हित तो अपने को जानने में है। अब ये देखो, आप चक्षु इंद्री बाहर की वस्तु को जानेगी, लेकिन अपने आँख के अंदर क्या उसको नहीं जानती। रस अंदर की चीज़ को नहीं जानता। एक बार अंदर गया तो उसका रस नहीं आता। नाक बाहर की चीज़ सूंघती है, अंदर की चीज़ नहीं सूंघती। तो अच्छा ही अंदर की नहीं सूंघे तो, नहीं तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। अंदर इतनी गंदगी है कि यदि वो सब अंदर ही अंदर उसको सूंघने को मिलता रहे, क्या हालत है, उसको चैन नहीं पड़ेगा। और कहाँ जाए वो? ऐसे दिखाई से देता है बाहर का तो अच्छा है, अंदर देखने को है भी क्या? जो आंखों से दिखाई देता है वो सब उद्गल है, और अंतर में तो सारा उद्गल जो है अपवित्र ही है। अंदर में गंध भी अपवित्र है, दुर्गंधी है। तो इसलिए इंद्रियां जो है बाहर ही बाहर जान रही है, अंदर को तो कुछ जान रही नहीं। और इन इंद्रियों का विषय, 5 इंद्रियों का विषय स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। और ये 5 ही चीजें उद्गल है। आँख किसको जान रही है? रूप को जान रही है ना। रूप क्या है? उद्गल का गुण है, अचेतन है। मतलब अचेतन का गुण, कागज का गुण है रूप, कागज को जान रही है। रस भी किसका गुण है? उद्गल का। स्वाद जो आता है वो उद्गल में आता है, जीव में तो है नहीं। गंध भी उद्गल में है, और स्पर्श भी जो है वो उद्गल में है। इंद्रियां उद्गल को जानने में सहायक है, आत्मा को जानने में सहायक नहीं। इसलिए जब तक इंद्रियों के द्वार खुले रहेंगे तब तक ये जीव अपनी आत्मा को नहीं जान पाएगा। और इसलिए आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों के द्वार बंद करना जरूरी है। इसलिए
ब्रह्म में चर्या, ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा में चर्या करने के लिए सारे इंद्रियों के विषय, सारे इंद्रियों के दरवाजे बंद होना आवश्यक है। इसलिए पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग कराया जाता है, क्योंकि पांचों इंद्रियों के विषय आत्मा को जानने में बाधक है। आत्मा एक काल में एक ही चीज जान सकता है। यदि वो इंद्रियों के माध्यम से उद्गल को जानेगा तो निज को नहीं जान पाएगा, और उद्गल को जानने से अपना कोई हित नहीं होता, अपना हित तो अपने को जानने में। इसलिए कहा है कि भाई तुम इंद्रियों के द्वारा जानने का काम बंद कर दो, क्योंकि आँख से कितने जानोगे, रूप के अलावा जानने को मिलेगा नहीं। और रूप उद्गल की पर्याय है, उद्गल का गुण है, रूप आत्मा का गुण नहीं। बात समझ में? आत्मा का हित आत्मा को जानने में, इंद्रियां आत्मा को नहीं जानती, इसलिए इंद्रियों के द्वारा जानने को छुड़ाया। अब जब जानने को ही छुड़ा रहे हैं तो इंद्रिय के विषयों में जिसकी आसक्ति होगी वो इंद्रियों का जानना कैसे छोड़ेगा? जिसको खाने की आसक्ति है, मतलब रस की आसक्ति है, गंध की आसक्ति है, रूप की आसक्ति है, स्पर्श की आसक्ति है, तो वो कैसे उन इंद्रिय विषयों को छोड़ने में समर्थ होगा? तो इंद्रियों के द्वारा जानने को भी खोटा बता रहे हैं, और जो इंद्रियों के भोग में लगा हुआ है उसकी क्या दशा होगी? जब इंद्रियों के द्वारा होने वाले ज्ञान को भी हे बताया जा रहा है, छोड़ने योग्य बताया जा रहा है, तो इंद्रियों के द्वारा जो भोग्य है, भोग है, उनकी क्या दशा है बताओ? इंद्रिय भोग तो तुच्छ है ही, जब इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है तो इंद्रिय भोग तो महातुच्छ है, क्योंकि उसमें तीव्र आसक्ति होती है। इंद्रिय ज्ञान तो चलो बंद नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बंद करना पड़ेगा, लेकिन इंद्रिय ज्ञान इतनी आसक्ति वाला नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्रवर्तित हो रहा है आसक्ति नहीं है, लेकिन यदि आसक्ति हो, उसमें रूप को देखने में आसक्ति हो, रस को जानने की आसक्ति है, गंध को जानने की आसक्ति है, तो ये परद्रव्य को जानने की आसक्ति है, तो वहाँ से उपयोग हटके और अपने को जानने में कभी नहीं लगेगा। और अपने को जानने में उपयोग नहीं लगेगा तो अपना 1% भी हित होने वाला नहीं है। जीव का लाभ जीव को जानने में है, क्योंकि अपने को जानने पर सब जानने में आ जाते हैं, और पर को जानने में कुछ जानने में नहीं आता। क्या कहा? अपने को जाना जिसने, उसने 3 लोग जान लिया, और जिसने पर को ही जाना उसने कुछ नहीं जाना। भगवान किसको जानते हैं? अपने को जानते हैं। अपनी ज्ञान पर्याय में सब झलकता है, क्योंकि ज्ञान की इतनी सामर्थ्य है। उन्होंने जानने वाले को जाना, और हम जानने में आने वाली वस्तुओं को जानते हैं। हम उनमें ही आसक्त हो रहे हैं, जो जान रहा है उसमें नहीं आसक्त। जानने वाले को जानने की रुचि किसी को नहीं है, वस्तुओं को जानने की रुचि। समझ में आई बात? फिर बोलता हूँ, जानने में आने वाली वस्तुओं की रुचि है, हीरे को जानने की रुचि है, पन्ने को जानने की रुचि है, लेकिन हीरे को जानने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को जानने की रुचि नहीं। और हित होगा उस हीरे को जानने वाले ज्ञान को जानने से, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। यदि वो ज्ञान ही नहीं हो तो क्या है इस दुनिया में? है क्या? जो कीमत है वो सब ज्ञान की है। इसलिए जिसने ज्ञान को जाना उसने सब जाना, क्योंकि ज्ञान के ही अंदर सब झलकता है। ज्ञान के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। जो कुछ है सब किसकी रचना है? ज्ञान की। ये सब कुछ दिख रहा है, ये काय की रचना है? दिख रहा है इसकी नहीं है, वास्तव में मेरे ज्ञान की रचना है। मेरे ज्ञान में इन सब का गेय प्रतिबिंबित होता है, झलकते हैं, तो रचना तो ज्ञान की है। मेरे लिए तो ज्ञान में जो झलका वो मेरे लिए दुनिया है। मेरी दुनिया माने मेरा ज्ञान। मेरी दुनिया में मेरे ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। तो जो कुछ है वो सब ज्ञान है, और उस ज्ञान की रुचि ना हो और पर पदार्थ की रुचि हो तो उससे जीव को दुख के अलावा कुछ नहीं होगा। हमेशा अपनी चीज को भोगने में कभी दुख नहीं होता, और पराई चीज को भोगने के भाव में हमेशा आकुलता और दुखी मिलने वाला है। अपनी चीज भोगो, स्वाधीन है, अनंत काल तक भोगते रहो, तो अपना ज्ञान स्वाधीन है। और पर वस्तु को जानना, पर वस्तु को भोगना वो पराधीन है, मिलने वाला नहीं है, महाआकुलता है, दुख है। क्या सुख तो हमेशा मिलेगा तो स्वाधीनता में मिलेगा, पराधीनता में 3 काल में मिल सकता।
तो स्वाधीनता कब होगी? जब इंद्रियों के द्वारा फल विषयों को जानने का विकल्प छोड़ के, इंद्रियों के भोग पक्ष को भी और इंद्रियों के ज्ञान पक्ष को भी छोड़कर और अपने निजात्मा को जानेगा, तो सुख शांति तो उसको तब मिलेगी। और जब तक पदार्थों को जानने में रुचि लगी रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला इससे। अब क्या अपने बुद्धि में ऐसा हो रहा है कि अपने को ऐसा लगता है कि फल को जानने में ही आनंद आएगा, तो अपन फल को ही मतलब इंद्रियां जानेगी तो ही जानने में आएगा। क्योंकि तो आचार्य कहते हैं कि सारा काम तो ज्ञान के द्वारा हो रहा है, और उस ज्ञान को जिसने जाना और उस ज्ञान में अपनापन किया कि ये मैं हूँ, ये जानने वाला मैं हूँ और मैं इस जानने वाले को जानता हूँ, तो उसका सब काम हो जाए। अभी भी अपन क्या हो रहा है कि आँख जान रही है ना, तो आसक्ति किसकी होगी? आँख की, रूप की। जबकि एक्चुअल में काम तो सारा ज्ञान ने किया, आँख ने क्या किया? आँख तो खिड़की है, कान वगैरह सब तो खिड़कियां है ना। असल काम कौन कर रहा है? सब ज्ञान कर रहा है, जीव का ज्ञान। तो वो महिमावान पदार्थ तो वो है, और उसकी महिमा नहीं आए और तुमको इन विषयों की महिमा आ जाए, जिसको जान रहा है उसकी तो महिमा आ रही है, और जो जानने वाला है उसकी महिमा ही नहीं आ रही। चश्मा बहुत बढ़िया लग रहा है, चश्मा कितना अच्छा है, चश्मा कितना अच्छा है, और आँख जो है कुछ नहीं, आँख में क्या है? तो भूल गया ना वो व्यक्ति। आँख की कीमत नहीं और चश्मे की कीमत हो जाए तो कीमत किसकी? आँख की कि चश्मे की? किसी ने कहा चश्मे की, कौन कह चश्मे की? अरे भाई चश्मा कितना ही महंगा हो जाए, लेकिन फिर भी कीमत हमेशा आँख की रहेगी। ऐसे ही इंद्रियां कितनी बलिष्ठ हो, अच्छी हो, मजबूत हो, सब हो, लेकिन कीमत उस ज्ञान की है। मृतक की इंद्रियों की क्या कीमत है? जिस मृतक में ज्ञान नहीं है उसकी इंद्रियों की क्या कीमत है? कीमत तो ज्ञान की। तो इसलिए ये जो पंचेंद्रिय के विषय का जो त्याग कराया जाता है ब्रह्मचर्य धर्म में, और वो इसीलिए, इसी हेतु से कि भाई पंचेंद्रियों के विषय जानने में सुख नहीं है, सुख तो अपनी आत्मा को जानने में है। तो जब पांच इंद्रियों के विषय जानने में सुखी नहीं है, तो पांच इंद्रिय के विषयों की आसक्ति वो अपने को सुखी होने में निमित्त कैसे हो सकती है? इसलिए उसको पहले छुड़ाते हैं। जब पांच इंद्रिय के ज्ञान को ही छुड़ाना है तो पांच इंद्रिय के भोग को तो पहले ही छुड़ाएंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य में पांचों इंद्रिय के विषय भोग को छुड़ाया जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही यही होता है। वास्तव में ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म माने आत्मा और चर्य माने चर्या करना। आत्मा में चर्या करना वो होता है ब्रह्मचर्य। ये जो शब्द बने ना, इन सब शब्दों का वास्तविकता में निरुक्ति बहुत बढ़िया बढ़िया अर्थ है। ऐसे ही नहीं बने ये सब शब्द। ये जैसे ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण किसको कहते हैं मालूम है? जो ब्रह्म के मानने वाले हो। ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा का अनुसरण करे, आत्मा के उपासक वो ब्राह्मण है। विष्णु के उपासक वो वैष्णव है, महेश के उपासक वो माहेश्वरी है, शिव के उपासक वो शैव है, बुद्ध के उपासक वो बौद्ध है, और जिनेंद्र भगवान के जिन के उपासक वो जैन है। सब नाम है इनके, उत्पत्ति नाम है इनके। जो जिनकी आज्ञा को माने सो जैन, वो आज्ञा नहीं माने तो कुछ नहीं। आज्ञा मानना चाहिए उसको, तो जैन है। तो ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म माने आत्मा होता है। ब्रह्म का वास्तविक अर्थ होता है निजात्मा। उसकी उपासना करने वाला है ब्राह्मण। असली ब्राह्मण तो वही है। और ब्रह्मचर्य माने अपने निजात्मा में चर्या करना। अब देखो आगे अगला अपना पाप है परिग्रह। ये सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी है। इसके साथ बहुत समस्या है। एक तो ये है कि ये तो इसको अधिकांश लोग इसको पाप ही नहीं मानते। भले बोलने को बोल देंगे पाप पांच होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ परिग्रह, लेकिन मन में किसी को नहीं लगता कि ये कोई पाप है। अच्छा, दुनिया वाले भी कोई हिंसा करे सब आंख दिखाएंगे क्या कर रहा है। झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, कुशील सेवन करने वाला, सबको बुरा दिखेगा, लेकिन परिग्रह जोड़ने वाला बुरा नहीं। कुछ बात क्या कुशील बहिरंग में तो यही है। बहिरंग में स्त्री का सेवन करना वो बहिरंग कुशील है, और अंतरंग में अपने निजात्मा की रुचि नहीं होना ये अंतरंग कुशील है। बहिरंग और अंतरंग उसमें करा क्या दिया ना, इसमें पढ़ाया था ये बताया था मैंने अभी कल बताया था, ये कल ही तो बताया था। ये मतलब स्त्री पुरुष संबंधी जो विषय सुख है वो बहिरंग में जाता है, और अंतरंग में अपनी आत्मा की रुचि का अभाव, लीनता का अभाव, वो अंतरंग अब्रह्म में जाता है। और बहिरंग ब्रह्मचर्य स्त्री का त्याग, अंतरंग ब्रह्मचर्य स्वरूप में लीनता है, अपने आत्मा में लीनता है, वो अंतरंग ब्रह्मचर्य। ठीक है। हाँ, अपन तो बात कर रहे थे परिग्रह की।
तो परिग्रह एक तो अव्वल पाप ही नहीं लगता। ये तो अपने को मार मार के पढ़ा दिया पंडित जी ने, मार साहब ने, बेटा पाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, तो हिंसा कोई करे तो हर व्यक्ति उसको बुरा कहेगा, झूठ बोलने वाले को, चोरी करने वाले को, कुशील सेवन करने वाले को बुरा, परिग्रह छोड़ने वाले को, और कितने भाग्यवान हैं, कितने पुण्यात्मा हैं, कितने धर्मात्मा हैं। आप कहो वो उपाधि ले लो उससे, कौन सी उपाधि नहीं है जो धन से न खरीदी जा सके? धर्म रत्न, धर्म अलंकार, धर्म शिरोमणि। अपन सालों प्रवचन देते रहो, भले आप लोग सुनते रहो, लेकिन किसी को धर्म रत्न नहीं मिलने वाला। और अभी यहाँ पर कोई आदमी आए और वो टूटी फूटी भाषा में और अखबार कागज के अंदर में 2 शब्द लिखे हुए हों और वो 2 शब्द टूटी फूटी भाषा में बोल दे कि मैं यहाँ के मंदिर को 5 लाख रुपए की घोषणा, फिर देखो आप क्या, फिर तो वो कौन सी ऐसा पदवी, कौन सा ऐसी उपाधि है जो उसको नहीं मिलेगी? सारे लोग कहेंगे अरे साहब आपसे बड़ा धर्मात्मा तो कोई है ही। अब उसने कैसे कमाया है वो धन है, किन के गरीबों का खून चूसा है, क्या किया, उसको कोई कुछ नहीं पूछने वाला। हर आदमी उसके जो है अल्लम पल्लम हो जाएगा। ये नीति की कहावत है। भर्तृहरि एक नाम का एक कवि हुआ हिंदुओं में, उसने एक नीति के अंदर एक वाक्य लिखा कि यस्य अस्ति वित्तम स नर कुलीना स पंडित स गुणज्ञ स रूपवाना स मान्य सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। सारे गुण कंचन के आश्रय से बसते हैं। कंचन मतलब सोना। लेकिन ये ऐसी स्थिति, और आज तो ये इसकी बहुत दुर्दशा हो चुकी है। अभी क्या मैंने ये जितनी भी हैं ये सब हर चीज आपको, जैसे धन से हर आदमी हर सोचता है कि जो चाहूंगा वो मैं खरीद लूंगा, और खरीद भी ले। देने वालों का भी क्या बिगड़ रहा है? मेरे को तुम 25-50 हज़ार रुपये दो, मैं 25 रुपये का एक बाहर से एक सर्टिफिकेट बनवा के लूँगा और 25 मुल्कों को इकट्ठा करके दे दूँगा। मेरा क्या, मेरी तो जेब में पैसा आ रहा है। उपाधि बांटने में हमारा जा क्या रहा है? आप कहो उतनी उपाधि ले लो, शब्दों की हमारे पास कोई कमी तो ही नहीं है। तुम कल से कहो तो तुमको मुनिराज की, तपस्वी की, जगत शिरोमणि, आचार्य, उपाध्याय, सारी उपाधि हमारे क्या। तुम कहो तो भगवान की उपाधि दे दे, हमारा जाता क्या? हमारी जेब से कुछ जाता हो, हमें कुछ उपाधि देने में कुछ धन खर्च करना पड़ता हो तो हम सोचे हमारा क्या जा रहा? ले तो पैसा देने वाला देने को तैयार है। क्या पैसे देने वाला यश का लोभी है, और जो उपाधियाँ बांटने वाले हैं, उपाधियाँ बांटने वाले धन के लोभी है, और पैसे देने वाला यश का लोभी है। दोनों ही लालची है, दोनों का काम हो रहा है। क्या धर्म से किसको प्रयोजन है? ना उसको प्रयोजन, ना उसको प्रयोजन। लेकिन परमार्थ में देखा जाए तो ये जो कहा जाता है कि किसी पुण्यवान को, पैसे वाले को पुण्यवान जो कहा जाता है, जितने भी गुण कहे जाते हैं उसको, ये पारमार्थिक नहीं है। वास्तव में तो परिग्रह है तो पाप ही क्या। और अब उसकी जो तारीफ और हिसाब होती तो है तारीफ, अब आप कुछ भी कहो दुनिया में तो पैसे वाले की तारीफ। तो तारीफ का कारण ये है कि पैसे के आने में पुण्य का उदय निमित्त है। पैसा आता पाप के उदय से नहीं। मैंने पैसे में जो बीज है वो बीज तो पुण्य का है, पाप का बीज तो नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के साथ ऐसा नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील का तो बीज जो है वो क्या है? पाप है। लेकिन परिग्रह का बीज पाप नहीं है, परिग्रह का बीज है पुण्य। परिग्रह पाप करने वालों को नहीं आएगा। परिग्रह पाप करने से परिग्रह नहीं आता। परिग्रह आएगा तो पुण्य के उदय से, इसलिए उसमें बीज जो है पुण्य का पड़ा हुआ है। इसलिए प्रशंसा उस पुण्य की। पूर्व भाव में उसने कोई संतोष किया होगा क्या, उसने धन के प्रति थोड़ी आकांक्षा, लोभ कम किया होगा, जिसके कारण से उसको वर्तमान भाव में मिल रहा है। तो इसलिए प्रशंसा की जा रही है पूर्व पुण्य की। और वर्तमान में जो परिग्रह इकट्ठा हुआ है वो है तो पाप ही। देखो परिग्रह का नाम है पाप, इसलिए परिग्रही है तो वो पापी है। लेकिन अब पापी क्यों कहे हम उसको? हमको अपना मतलब निकालना है
तो हम तो कहेंगे देख भैया, तेरा धन यदि तेरे भोग में लग जाए तो वो पाप बंध का कारण है, और यदि वो धन परोपकार में लगे तो पुण्य बंध का कारण। क्या धन एक ऐसा वृक्ष है, परिग्रह ऐसा पाप है जिसका बीज पुण्य का है और वृक्ष पाप रूप है, और उसके फल ऐसे हैं, फल खुद खाए तो मरे, और उसके फल को यदि बो दे तो परंपरा से अनेक उत्तम फलों की प्राप्ति, बहुत अच्छे अच्छे फलों। ये परिग्रह का नेचर है। परिग्रह के फल को भोगने से पाप बनता है कि पुण्य बनता है? पाप बनता है। वही परिग्रह है, वही परिग्रह यदि अपने भोग के लिए खर्च करे तो नियम से पाप ही बंद होगा। देखो धन जो अपने को मिला है ना, धन का उपयोग अपन दोनों तरफ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ किसी को यदि मान सम्मान भी चाहिए हो तो वो धन का उपयोग मान सम्मान के लिए भी करना चाहे तो वो धर्म में भी कर सकता है, और 5 इंद्रिय के विषय भोग रूपी तुच्छ चीजों में भी कर सकता है ना। किसी का धन है, किसी को धन खर्च करना है खूब, अब आ तो गया, उसके पिताजी खूब दे गए उसको पाप कर करके, अब वो क्या करे, उसकी तो कोई गलती नहीं, अथवा स्वयं ने भी कमाया हो और उसके पास है, अब उसका क्या करे? तो अब वो दोनों तरफ खर्च कर सकता है, वो उससे फर्नीचर भी बदला सकता है और मंदिर की टेबलें भी खरीद सकता है। वो विवाह के अंदर लाखों रुपए पूरे भी कर सकता है एक दिन के अंदर, और ऐसा भी कोई काम कर सकता है जिससे कि कालांतर में धर्म की परंपरा चलती रहे। समझ आया ना? मतलब काम दोनों हो सकते हैं उससे। वही धन है, वो जो है, एक कोई सब बच्चों के लिए कोई शिविर भी लगा सकता है, कोई विधान भी करा सकता है, कोई मंदिर बनवा सकता है, किसी को तीर्थ यात्रा करा सकता है, पुस्तकें खरीद सकता है, जिनवाणी खरीद सकता है। अच्छा, उसमें क्या है, इन कामों में बहुत खर्च भी नहीं होता, और जो अपने लौकिक कार्य है उनमें धन कितने खर्च करो तो भी वो कम पड़ता है। एक विवाह के अंदर जितना खर्च होता है उसका 5% भी यदि जैनी लोग यदि दान देवे तो कभी जैन दर्शन के अंदर कोई व्यक्ति कभी कोई चीज़ की कमी पड़ ही नहीं सकती, कोई मंदिर की कमी नहीं पड़ सकती, कोई जिनवाणी की, किसी चीज़ की। क्या 5% के रहोगे तो 5% एक दिन के अंदर खर्च होता है और लाखों करोड़ों रुपए। तो इसलिए धन जो है वो हम यदि परोपकार के अर्थ से खर्च करें तो वो पुण्य बंध का कारण है, तो वही धन यदि हम अपने भोग के लिए खर्च करते हैं तो पाप बंध का कारण। तो धन की गति ऐसी, माने ये खाए तो मरे और बोए तो बहुत फल लगे। और ये पूर्व के कितने चक्रवर्ती आदि हुए, 6 खंड के राज्य प्राप्त हुआ, चक्रवर्ती के चक्ररत्न उत्पन्न हुआ, 6 खंड का राज्य रहा, लेकिन क्या किया, उनकी महानता किस बात से रही, उसको भोगने से जो त्याग छोड़ गया, मोक्ष चले गए। और जो भोगते ही रहे तो चक्रवर्ती पने मरे तो नियम से उसकी 7वें नरक की गारंटी है, उसकी पक्की। राज लक्ष्मी ऐसी चीज है, नरक के अलावा कुछ नहीं है। यदि राज्य पने में आदमी मरता है तो नियम से नरक जाता है, नियम से। राज्य पद छोड़ के मरता है तो नियम से स्वर्ग या मोक्ष जाता है, और राज्य पद में मरता है नरक जाता है। सारे पाप करने पड़ते हैं, छल कपट परिग्रह के अंदर आकर के डूबा रहता है। तो इसलिए इसको जो है, इसके अनेक मतलब इसका स्वभाव बड़ा विचित्र है। बीज पुण्य का, वृक्ष जो है पाप रूप, और फल अनेक प्रकार के, जैसा उसका उपयोग करे उस अनुसार उसका फल मिलेगा। बोएगा तो अच्छे फल मिलेंगे, खाएगा तो मरेगा। और यही कारण है कि परिग्रही आदमी को एकदम हम उसको पापी भी नहीं कह सकते कि भाई ठीक है, अब इसके आया तो अपन क्या करें, लेकिन अब आया तो इसका यदि परोपकार में लग जाए, समाज के उद्धार में, किसी कल्याण में, तो बहुत बढ़िया बात है। अपना तो दूसरों का तो हित हुआ ना उससे, इसलिए उन्होंने कहा पूजनकार ने, बहु धन बुराहु, धन तो बुरा ही है। क्या? अरे अन्याय नीति से आया हो चाहे न्याय नीति से आया हो, अभी अपने को अंतरंग में दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी बात
कि अपने चित्त में परिग्रह अपने को पाप लगता ही नहीं। क्या लोग ये चाहते हैं कि साहब आने दो, बाहर यार तो आने दो। यही तो चित्त के अंदर जो वृत्ति है अपनी, वो बहुत खतरनाक है। ये क्या है देखो, दिक्कत क्या है देखो, हमारा जो जीवन है ना, अपने जीवन के अपने ध्येय बदल गए आज। अपने जो जीवन के जो धन है, वो धन वास्तव में अपने लिए एक यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी मतलब कि जिससे हम अपना जीवन यापन कर सके, बाकी जो मूल काम है हम वो करें। और अब हमने उसको अपने जो है सुख का साधन मान लिया उसको। तो जिसको हमने सुख का साधन माना, एक्चुअल में आचार्यों ने तो उसको दुख का कारण कहा, और तो चिंता है। क्या परिग्रह जो है वो कोई सुख का कारण तो ही नहीं है, वो चिंता है, अपने आप में दुख है वो। और अत्यधिक बहुधन, धन को बुरा ही कहा है, तो भला तो उसको तब केरिया जाएगा कब? लीन पर उपकार सो, यदि वो परोपकार में लग जाए तो है तो बुरी। परिग्रह चिंता दुख ही जानो, परिग्रह तो चिंता ही है, दुख ही है, एकांत से, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी अपन बताएंगे इसमें कौन कितना लेवल का त्याग कर सकता है, लेकिन पहले परिग्रह समझ तो लो कि पूरा पाप है। दूसरी बात कि ये जो परिग्रह है, परिग्रह अपन ने कहा ना, इसकी तीन चीज बताई। अब परिग्रह के होने से जो पुण्यात्मा कहा जाता है, वो वास्तव में व्यवहार से कहा जाता है। पुण्य के उदय से पुण्यात्मा कहना, ये व्यवहार से कथन है। वास्तव में जीव पुण्य भाव से पुण्यात्मा होता है और पाप भाव से पापात्मा होता है। पुण्य के उदय से कोई पुण्यात्मा नहीं होता। यदि पुण्य के उदय से पुण्यात्मा होता हो तो वेश्या है ना, वेश्या के पुण्य का उदय है, धन खूब है, लेकिन वो पापी है कि पुण्यात्मा है? कौन कहेगा उसको पुण्यात्मा है? कोई कहने वाला? किसी को कोई समझ लो पैसे बहुत चढ़ गया हो सर पे तो कह भी देखो, लेकिन वो वास्तव में पापी है वो। और मुनिराज है, तन पे एक धागा भी नहीं है, और उनके कोई पाप का उदय आया समझ लो। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब उपसर्ग हो रहा था तो उस समय वो पापी थे कि पुण्यात्मा थे? अरे पुण्यात्मा क्या, धर्मात्मा थे। क्यों धर्मात्मा थे? क्योंकि उनके उस समय धर्म भाव था। भले ही पाप का उदय, उससे क्या है, पत्थर फेंकने का उदय, उससे कुछ नहीं होता। अंतरंग चित्तवृत्ति उनकी धर्म रूप थी, इसलिए वो धर्मात्मा थे। और वेश्या की अंतरंग चित्तवृत्ति पाप रूप है, तो पूर्ण पापात्मा है। तो असल में तो जिनवाणी तो ये कहती है कि वर्तमान के भाव से हम उसको पुण्यात्मा, पापात्मा या धर्मात्मा कहें। लौकिक व्यवहार तुम्हारा कुछ भी कहता हो, लौकिक व्यवहार में पाप के उदय वाले को पापी कहा जाता है और पुण्य के उदय वाले को पुण्यात्मा। तो धन जिसके पास में लौकिक व्यवहार, उसको क्या कहेगा? पुण्यात्मा। लेकिन जिनवाणी ये पूछेगी कि धन होने से मतलब नहीं है, भाव कैसे हो रहे हैं? भाव पाप रूप हो रहे हैं, तो ये क्या है? पापात्मा। समझ में है ना? दुनिया में पाप के उदय वाले को पापी कहा जाएगा, अभागा कहा जाएगा। लेकिन जिनवाणी पूछेगी कि इसके भाव कैसे है? पुण्य के भाव है तो पुण्यात्मा है, धर्म के भाव है तो धर्मात्मा है। ये जिनवाणी वर्तमान भाव को देखती है और लोग वर्तमान नहीं, उसके फल को देखते हैं। क्या वो आगे की बात करती है और ये भूतकाल की बात देखता है। ये अभी की बासी कमाई की बात करता है और जिनवाणी कहती है कि नई कमाई क्या कर रहा है वो बताओ। ये जो कमाई है ये तो सब बासी कमाई खा रहा है अपन। अभी वर्तमान में तो अपने जो भाव होंगे उसकी कमाई अपन आगे होगी। ठीक है, तो ये परिग्रह का ऐसा स्वभाव है। तो ये पाप में, अब इसके दो भेद किए मूल में देखो, एक तो बहिरंग और एक अंतरंग। इसकी परिभाषा पढ़ते देखो अपन। रुपया, पैसा, मकान आदि जोड़ना, उनके जोड़ने का भाव रखना, ये क्या है? परिग्रह। जोड़ना, जोड़ने का भाव रखना, पर वस्तु को अपना मानना, ये सब परिग्रह है। इसके दो भेद किए, बहिरंग और अभ्यंतर। बहिरंग परिग्रह के 10 भेद है। वैसे 10 ही नहीं है, मूल में देखा जाए तो अनेक भेद हो सकते हैं। 10 तो मोटे मोटे हैं। 10 तो ऐसे हैं कि जो हर आदमी के पास में मिल जाएंगे, क्योंकि वो जीवन उपयोगी वस्तु है। रुपये पैसे को परिग्रह में नाम नहीं दिया है। 10 जो परिग्रह है उनमें रुपया पैसा नाम का एक भी नहीं है, क्योंकि रुपया पैसा तो अपने देश में चलता है, अमेरिका में चलता है, वहाँ डॉलर और सेंट्स कहोगे तो ऐसे 5 देश में 10 परिग्रह हो जाएंगे, दो मिलाओगे। इसलिए रुपये पैसे करेंसी को परिग्रह नहीं कहा। परिग्रह जो कहा है वो हमारे जीवन में जो उपयोग में आती है वस्तु है उनको कहा है।
और ये जो 10 परिग्रह है, ये आप देखना ऐसे परिग्रह कहे हैं कि आज नहीं 1000 साल बाद भी ये कि यही रहने वाले हैं। क्षेत्र मतलब प्लॉट एरिया, जमीन। तो जमीन 1000 साल पहले लिखे गए ग्रंथ, 1000 साल पहले भी जमीन परिग्रह था, आज भी जमीन परिग्रह। पहले भी जमीन के लिए लड़ने को तैयार था, आज तो 10 गुना लड़ने को तैयार। मकान परिग्रह, सोना चांदी, दास दासी, धन धान्य, धन माने गोधन, गो वगैरह, गो गाय बैल वगैरह रखते थे पहले, 2 पद 4 पद है ना, गो बैल वगैरह, गाय बैल वगैरह रखते थे कि नहीं। अब आज कोई गाय बैल नहीं है तो दूसरे हैं, गाड़ी घोड़े हैं, जो भी स्कूटर गाड़ी क्या है वो सब। धान्य माने अनाज, और वस्त्र कपड़े और बर्तन, ये 10 प्रकार के परिग्रह। ये 10 ही नहीं है, हजारों हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन 10 मेन है। क्योंकि परिग्रह तो कुछ भी, फोन आज के परिग्रह क्या है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये सब परिग्रह है, जूते चप्पल, ये परिग्रह। इसलिए 10 तो उपलक्षण मात्र है, ऐसे तो अनेक हो सकते हैं। अंतरंग परिग्रह कौन से भी देख लो, 10 हो गए ना। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के। सबसे पहला मिथ्या, उसके बाद में 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, फिर 9 कषाय, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुष। अब वो कहते हैं कि देखो परिग्रह 2 प्रकार के हुए ना। परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज। परिग्रह के 24 भेद हो गए, 10 तो बहिरंग और 14 अंतरंग, ऐसे कुल मिला के 24 भेद। अब इनका कौन त्याग करते हैं, तो मुनिराज। मुनिराज त्याग करते हैं, अपने लिए तो कोई बात है। तुम अगली लाइन तो पढ़ो, यहीं क्यों रुक गए? इसी एक लाइन को 10-10 बार दोहराने से क्या होगा? परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज। अरे ये पूजा कौन पढ़ेगा? वो मुनिराज पूजा करते हैं क्या? पूजा तो गृहस्थी करता है, तो ये तो गृहस्थी के लिए लिखी गई है ना ये चीज। तुम अपने लिए भी तो चीज पढ़ो ना, आगे की लाइन पढ़ो, आगे की लाइन तुम्हारे लिए। परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी, और तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाई। कि तृष्णा भाव का तुम भी उच्छेद करो। मुनिराज तो पूरे के पूरे 10 परिग्रह का त्याग कर देते हैं, ठीक है, वो पूरा त्याग कर देते हैं। तुम पूरी तरह से त्याग करने में समर्थ नहीं हो, तो तृष्णा को तुम भी घटा तो सकते हो ना, क्योंकि घटती जान घटाई है, ये घटाई जा सकती है, घटाई जा सकती है, ऐसा जानकर इसको तुम घटाओ। इसको बढ़ाने से कोई सिद्धि होने वाली नहीं है। घटती जान घटाइए, तृष्णा भाव उच्छेद। तृष्णा तो उच्छेद करने योग्य है। लौकिक में भी एक कहावत है कि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, और तृष्णा से बड़ा कोई गरीब नहीं। तृष्णा बस धनवान, दान बिना निर्धन दुखी और तृष्णा होता है। तो इसलिए अपने लिए भी बात कही ना। और फिर उन्होंने आगे और कहा, उत्तम आकिंचन गुण जानो। उत्तम आकिंचन को गुण रूप जानो। आकिंचन माने किंचित मात्र भी, परमाणु मात्र भी परिग्रह मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा जो भाव है वो आकिंचन। कोई पर पदार्थ मेरा नहीं है, न था, न है और न होगा, ऐसा जो भाव है वो उत्तम आकिंचन भाव है। और वो कह रहे हैं वो गुण स्वरूप है, ऐसे व्यक्ति को चिंता नहीं हो सकती। और परिग्रह जो है वो क्या है? परिग्रह चिंता दुख ही जानो। परिग्रह तो चिंता है, जो वस्तु अपनी हो नहीं सकती उसको अपने बनाने की कोशिश, वो चिंता नहीं तो क्या है? जो पर पदार्थ कभी आज तक हुआ नहीं जीव का, हो सकता नहीं है, नहीं, फिर भी ये जीव पूरी कोशिश में लगा रहता है कि अपना हो जाए। और तो परिग्रह इतना भयंकर पाप है कि ये जीव जो है ना, तीनों काल के परिग्रह को देखता है। तीनों काल माने ये अभी जो इसके पास में है ना, जैसे जितना भी कुछ, वो तो इसका है ही। और भूतकाल में भी समझ लो इसके बाप दादाओं का भी कुछ रहा हो, तो ये अपने आप को आज भी ऐसा मानता है कि हाँ मैं सेठ। लोग अपने आप को, जो सेठ के बच्चे रहते हैं ना, वो अपने को सेठ से कम नहीं समझते। और समझ लो किसी को ऐसी भ्रांति हो कि मैं आगामी काल में सेठ बनने वाला हूँ, तो वह आज से ऐसा व्यवहार करता है सेठ जैसे। तीनों काल में इसका परिग्रह में अपनापन। वो कहते हैं कि वर्तमान के परिग्रह में अपनापन छोड़ना था। वर्तमान का परिग्रह भी चिंता रूप है, और ये कहता है कि अरे वर्तमान क्या, तो भूतकाल और भविष्य में। मैंने आपको एक उदाहरण दिया नहीं दिया हो। एक सेठ जी थे, और वो सेठ जी जो है, उन सेठ जी के घर पे हम लोग
तो सेठ जी ने कहा कि साहब आपको बहुत बढ़िया चीज़ जो है मंदिर के दर्शन कराना, मंदिर के दर्शन कराने के लिए गए। तब तो सीधे रास्ते से गए, छोटा सा रास्ता आए तो घूम के आए। तुमने इतने लंबे घूम के आने की क्या जरूरत है? बोला आपको एक चीज़ दिखानी है ना, जो कोई चीज़ तो दिखा। इनको मंदिर देख तो लिया, और क्या देखना है? नहीं, एक चीज़ दिखाना। एक हवेली दिखाई, बहुत बड़ी हवेली, विशाल। बोले कैसी लगी आपको? अच्छी है, आपने क्या काम की? अरे नहीं, अपनी ही हमारी, ये जो हवेली है ये अपनी ही है। अपनी है तो तुमने ऐसे टूटे फूटे मकान में क्यों ठहराया? यहीं ठहराओ, अच्छे से यहीं रहो, तुम भी आराम से, ये हवेली में ही रहो ना, काहे के लिए वहाँ ठहरे हो? बोले नहीं, ये अपने दादाजी की थी। अब वो दादाजी कुछ भी व्यापार व्यवसाय कुछ करते नहीं थे, वो करा तो भी उनको घाटा लग गया और उन्होंने बेच दी। तो मैंने पैसे नहीं आए क्या अब तक? तो अपनी हो सकती, पैसे नहीं आए हो तो भी। नहीं, पैसे तो कब से ही आ गए। तो मैंने फिर वो तो खर्च भी कर लिए, तो मैंने पैसे भी ले लिए, खर्च भी कर लिए, हवेली आज भी अपनी है। इससे बड़ा शाना आदमी और कौन होएगा? और दिखा दिया आराम से, कैसी हवेली लगी? भैया अच्छी है, अपनी है हवेली। अपनी कहाँ से है प्रभु? जो चीज़ बिक गई, जिसके पैसे आ गए जेब में, जिसका कोई संबंध नहीं, न्याय नीति से भी जो अपनी नहीं रही, वो अपनी कैसे हो सकती है? फिर घर गए, बोले ये अपना मकान कैसा लगा आपको? ये भी अपना कहा है, तुम्हारी पत्नी कह रही थी तो किराए का है। अरे किराए का तो अपने ये कौन सा छोड़ना है? ठीक है भैया, किराए का भी तेरा हो गया। एक आध दिन और लगे कहीं पे, दिखाई इन्होंने जमीन दिखाई। ये जो जमीन दिख रही है ना, यहाँ जैसी बिल्डिंग ये है, ऐसी बिल्डिंग यहाँ बनने वाली है, बिल्कुल ऐसी की ऐसी। कैसा लगा आपको ये मकान? अच्छा है। तो मैंने तुमने खरीद लिया है? बोला नहीं, इसको खरीदने का विचार चल रहा है। खरीदा वो भी नहीं है, वो तो बेच चुका है। एक खरीदने का विचार है और एक जो है किराए में ले रहा है। और ये भैया जी हवेली भी इनकी है, वो मकान जो बनने वाला है वो भी इनका है, और किराए का मकान भी इनका। इतने समझदार है। और ये ऐसी स्थिति हर आदमी की है। आप अपने अंतरंग में कभी झांक के देखना, कोई चीज़ हमने बेच भी दी हो तो समझ लो उसके भाव बढ़ गए हो, तो आदमी ऐसे देखता है उसको, बिल्कुल अरे भाई अब तेरा कोई संबंध ही नहीं है। वो आचार्य देव ये कह रहे हैं कि जो तेरे पास है, तेरे को उससे ममत्व तोड़ना है, और तू जो चीज है ही नहीं उसमें ममत्व जोड़ रहा है। बुद्धि तो समझ तेरी कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है? वो कह रहे हैं जहां दे अपनी नहीं तान अपना कोई, और ये कह रहा है जो मैंने बेच दी वो भी मेरा होए। कैसे इसका उद्धार है बताओ जीव का? तो इतना चिंतित रहता है ये आदमी, इतना चिंतित रहता, अपने आप को ऐसा दुखी करके रखता है। अरे साहब मेरे दादाजी ने ये नहीं बेचा होता तो आज मैं अरबपति होता, करोड़पति होता। तो मैं कहता हूँ ये पूरा देश जो है ना, किसी न किसी का बिका हुआ ही है। यदि हर आदमी के बाप दादाओं ने किसी ने नहीं बेचा होता तो आज सब यहाँ राजा ही होते हैं, यहाँ भिखारी कौन होता है? किसी न किसी कभी न कभी कोई न कोई पीढ़ी ने तो कमाई ही होगा ना। उससे क्या सिद्धि है भैया? अरे जिसको पूरी दुनिया न्याय नीति से अपना कहती है, आचार्य कहते हैं वो भी अपना नहीं है। परमार्थ से तो वो भी अपना नहीं, वो भी अपने को छोड़ के जाना। वो कौन सा ले जाने वाले हैं? और उसमें ममत्व करे क्या होने वाला है? ममत्व तो सब वस्तु में छोड़ना है, पर वस्तु हुई कहाँ अपनी? हो गई अपनी कोई, ये तो अपना भाव है उसमें, अपनेपन का। वस्तु नहीं होती अपनी कभी। लेकिन फिर भी जीव जो है तीनों काल के अंदर अपनापन करे बिना रहते ही, मैं इतना था, इतने पैसे का मालिक था। कई लोग तो फ्यूचर की बैलेंस शीट बना देते नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर आने तो अभी तो आए ही नहीं। नहीं इस समय इतना भाव रहेगा, उस हिसाब से मैं अपने आप को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो वो आचार्य देव कहते हैं भाई ये सब भ्रम में जीने से कोई लाभ नहीं है। क्या परमार्थ के जीवन में जियो, इससे दुख के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। जो चीज़ है नहीं है, कहीं हो सकती नहीं, तीन काल में थी नहीं, अपनी जिससे अपना कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं, उसको चित्त में ला के उसके विकल्प करने से क्या सिद्धि होने वाली? तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं है। वैसे जो आया है पुण्य के उदय से आता है, उसमें न तुम्हारा, उसमें किसी प्रकार से तुम्हारा पुण्य का उदय बिल्कुल भी शामिल नहीं है। जो तुम्हारे दादाजी ने बेची ना, वो तुम्हारा उदय में नहीं थी। तो क्या
जो तुम्हारा उदय में जो है वो तुम्हारे पास है, जो पुण्य का उदय जितना था वो तुम्हारी मतलब वो तुम्हारे संयोग में है, और वो जो पुण्य के उदय से तुम्हें मिली है परमार्थ से तो वो भी अपनी नहीं। लेकिन जिसमें जो अपने को अपने पुण्य के उदय से मिली नहीं है, ऐसी वस्तु में अपनी बुद्धि करना क्या है? जो वो करते हैं ना, ये धंधा काय के आजकल धंधे होते हैं, ये क्या MC डेक्स क्या होता है ये पता नहीं क्या होता है, लेकिन पता नहीं क्या एकदम पूरे रात दिन चिंतित ही चिंतित। अरे भाई जीवन आनंद से जियो क्या। दूसरी बात कि तुम कोई उसमें तुम्हारे पास कोई ऐसे बन के करोड़पति होने वाले नहीं, 19वीं होने वाली है, और अधिकांश तो उसमें गंवाने ही वाले हैं। रात दिन जिसमें ऐसी परिग्रह की ऐसी तीव्र तृष्णा बढ़े, आकुलता बढ़े, ऐसे काम करने से क्या सिद्धि है? निरंतर परिग्रह के अलावा कोई चिंतन ही नहीं, सुबह उठते ही भाव देखे पत्नी क्या कह रही है, खड़े खड़े सुन कहीं और, दिमाग कहीं और चल रही है, कुछ और ही कह रही है। ऐसे इतना नरक जैसा जीवन जीने से कोई सिद्धि नहीं है। क्या परिग्रह की आवश्यकता अपने को जीवन में है, ये बात परमार्थ है, सत्य है, लेकिन वो तृष्णा करने से नहीं मिलने वाला। और दूसरी बात, जिसमें अपनी स्किल्स हो, जो अपन काम जानते हो, हमेशा उस काम में हाथ डालने से तो तुम्हारे जीवन को कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन तुम दूसरे के अंदर जा जाके और तुम ये चाहोगे कि मेरे 1 के 10 हो जाए, तो तुम्हारे 10 के 1 जरूर हो जाएंगे। एक नीति की कहावत है, अपने काम में तुम हाथ मतलब अपने काम में तुम अपने हुनर में चतुर हो, तो तुम्हें यदि करना है तो अपने काम में काम करो तो कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोसी के काम में काम करोगे तो धन मिलना भी होगा तो पड़ोसी को मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम इतने ऐसे खोटे खोटे काम है जो अपने धन की तीव्र तृष्णा को बढ़ाने वाले हों, ऐसे काम तो अपने को दूर से ही राम राम करो। ये जो तृष्णा का मतलब ये जो जुए का पैसा है ना, सट्टे का पैसा, जुए का पैसा, ये जैसे आता है एक तो वैसे ही जाता है, और न भी जाए तो भी वो धन कभी भी अच्छे काम में नहीं लगता, वो धन हमेशा व्यसन में ही लगता है। और दूसरी बात कि वो धन तृष्णा को खूब बढ़ाता है। समझ लो किसी आदमी ने कोई चीज़ खरीद ली, ये वो होता है शेयर वेयर, तो 100 शेयर खरीद लिए उसके भाव डबल हो गए। अब उसको वो डबल की सुख नहीं है उसको, वो तो इस बात से चिंतित, अरे यार सोई क्यों खरीदे, मैं तो 1000 के पैसे थे मेरे पास में, मैंने सोई खरीदे मूर्ख जैसे, कितना मूर्ख हूँ मैं। अरे तो तू 100 के 200 का फायदा भाऊ ना, तो पता चले 2-5 दिन में वो जो डबल हुए थे वापिस आधे हो गए। अब सोच लिया कि मैंने 100 भी क्यों लिए, 50 ही लेने थे। तो ऐसा तो इसका चित्त है, इसकी बुद्धि ऐसी है। तो ऐसे जिससे अपने को इतने संकल्प विकल्प होवे, ये काम से दूर रहना। परिग्रह का हम यदि पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम उसका परिमाण कर सकते हैं। माने हम ऐसे काम जिसमें हमारी तृष्णा तीव्र बढ़ती हो और हमारे चित्त में बहुत संक्लेश बढ़ता हो और धन से संतोष नहीं आता हो, अत्यधिक धन होने पर भी परिणामों में असंतोषकारी हो, ऐसे काम से बहुत दूर रहना चाहिए। क्योंकि उससे चित्त में जहाँ संतोष ही नष्ट हो गया तो वो धन भी किस काम। धन तो अपना नौकर है, हम धन के नौकर तो ही नहीं कि वो हमको सुबह सुबह उठा के भाव दिखवाए, मंदिर के भगवान के दर्शन तो दूर, तो सुबह सुबह अखबार ढूंढता रहे कहाँ है कहाँ। अरे तुम उसके नौकर हो कि वो तुम्हारा नौकर है, बताओ तो सही। वो हमारे लिए काम करेगा कि हम उसके लिए काम करेंगे? वो हमारा काम करेगा। हमें तन पे वस्त्र चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमने उसके लिए अपनी व्यवस्था करनी। क्या मुनिराज होते हैं तो वे तो पूरी तरह से इसलिए परिग्रह के त्यागी होते हैं, क्योंकि नियम है कि केवल ज्ञान जैसी चीज, आत्मा में लीनता जैसा कार्य वो तभी बन सकता है जब परिग्रह का पूरी तरह से त्याग। यदि थोड़ा भी परिग्रह होगा, यदि इतनी सी भी चीज होगी तो वो उनके ध्यान में रुकावट बने बिना रहेगी। इसलिए कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे जो मुनिराज का पीछी और कमंडल कहा, वो पीछी और कमंडल भी अपने बात की थी ना कि पीछी और कमंडल भी बिल्कुल बिना मूल्य का होता है। कमंडल होता है लकड़ी का, वो पीछी होता है मयूर के पंख का, कि कोई उसको ले नहीं जाएगा। लकड़ी का है, क्या मिलेगा उसको ले भी जाएगा, कुछ नहीं। धातु का होगा वही तो महाराज का ध्यान अलग, धातु उसको देखते रहे कि भैया ये धातु का। ऐसे लोहा भी है तो आजकल लोहा भी महंगा हो गया है, और फिर धातु का हो जाए तो प्रदर्शन चालू हो जाए उसमें। एक लोहे का लेके आए, एक पीतल का लेके आए, एक के महाराज में चांदी का देता हूँ आपके लिए, दूसरा सोने का लेके आए, और अगला वाला आदमी तो रत्न जड़ा के ले आए।
इसलिए नहीं, ये सब बाधक है। आत्म कल्याण में सब बाधक है। आत्म कल्याण के लिए तो समस्त परिग्रह का त्याग अनिवार्य है। तो मुनिराज के लिए तो ये बात है, और अपने लिए अपन समस्त परिग्रह का त्याग करने में समर्थ नहीं है, और समस्त परिग्रह का त्याग कर देंगे यदि तो मुनि बन जाएंगे। अपन जब गृहस्थ अवस्था में है, अपनी ये सामर्थ्य नहीं है कि अपन आज मुनि बन सके, तो अपने लिए इतना ही कहा है कि वो उसके प्रति जो तृष्णा का भाव है, अत्यधिक जो लालसा का भाव है, वो कम से कम उसका त्याग करे, और एक परिमाण हो, सीमा होवे कि भाई मेरे को अपने जीवन में इतना चाहिए और इतने से मेरा काम चल जाएगा, बाकी पूरी दुनिया के लिए है। मैंने ये जो भाव है कि सारी दुनिया का धन मेरे घर में आ जाए, ये भाव बहुत खतरनाक है। तो इसका तो त्याग कर सकते हैं ना है। परिग्रह का पूरी तरह से त्याग नहीं करता गृहस्थ क्या करता है? परिग्रह का परिमाण करता है। इसलिए गृहस्थ के अनुव्रत का नाम होता है परिग्रह परिमाण अनुव्रत, और मुनिराज के महाव्रत का नाम होता है परिग्रह त्याग महाव्रत। ये दोनों में अंतर है। तो अपन कम से कम त्याग नहीं कर सकते तो उसका परिमाण अवश्य करें। अपने जीवन में अपन अपने मन में संकल्प कर लें कि हम अपने जितने हमारे जीवन में आवश्यकता है हम उतने में संतोष करेंगे, अधिक की वांछा, पूरे 3 लोक के धन की वांछा नहीं करेंगे। जग का धन जग के लिए है, हमें अपनी आवश्यकता पूरी हो जाए इतना पर्याप्त। और बाकी चर्चा आज का समय